आप ही ने जो बात बताई है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं विस्तार से। आज 535 सांसद ही वोट कर पाएंगे, 7 सांसद शपथ नहीं ले पाए हैं इस वक्त, ये बड़ी खबर। और एक सीट जो कि वायनाड की राहुल गांधी ने वहां से इस्तीफा दिया, इस वजह से वो छोड़ी है। इस वजह से 542 और उसके बाद 7 सांसद जिन्होंने शपथ नहीं ली है, 535 सांसद ही वोट कर पाएंगे और इसी के आधार पर तय होगा बहुमत 268। जैसा कि हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार ने बताया कि 268 आज बहुमत का आंकड़ा होगा और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 300 से ज्यादा सांसद होने का दावा किया जा रहा है। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त होगी एनडीए के लिए। रविंद्र, अब बिल्कुल देखिए, ये लोकतंत्र है और कोई भी खड़ा कर सकता। 2-3 उदाहरण देखे जो हारने के तय था, लेकिन ऑपोजिशन ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, चाहे 1952 हो, 1976 हो या फिर अब इस बार भी हारना तय। लेकिन चुनाव हो ये स्वस्थ है। लेकिन जिस तरह से शपथ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं, सांसद के तौर पर शपथ ले रहे हैं और उस समय शोर शराबा हुआ है और संविधान की कॉपियां दिखाई, जो संविधान कॉपियां थी चुनाव में उसका असर हुआ या नहीं हुआ, ये सियासी बातें हैं। लेकिन शपथ एक पवित्र स्थान होता है, वहां पर अगर कोई भी सांसद शपथ ले रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ये परंपरा भी रही है, लेकिन उसका उल्लंघन हुआ और ये साफ तौर पर हुआ है। और उस समय राहुल गांधी भी मौजूद थे, वो भी संविधान कॉपी दिखा रहे, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब तो नेता विपक्ष भी हो गए, उनके नेतृत्व में सदन के अंदर में सरकार को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं देगी कांग्रेस हो या फिर INDA गठबंधन, चाहे वो बहस का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर या फिर बिल के बड़ी खबर जोड़ दें हम। टीएमसी के विपक्ष को समर्थन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कल रात राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बातचीत की थी। टीएमसी विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश का समर्थन करेगी। इसके बाद टीएमसी ने समर्थन का ऐलान किया है। दरअसल कल अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस की ओर से के सुरेश के नाम का ऐलान किया गया और इससे पहले टीएमसी से कोई बातचीत नहीं की गई और बाद में नाराजगी ममता बनर्जी ने भी जाहिर की थी। फिर राहुल गांधी ने बात की ममता बनर्जी से और ममता बनर्जी ने अब टीएमसी की ओर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर दिया है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, अगर बात की जाए, राहुल गांधी की भूमिका इस बार काफी एक्टिव नजर आ रही है। नेता विपक्ष का पद उन्हें मिला है, साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, अन्य विपक्षी पार्टियां, उनके साथ भी लगातार वे संवाद कर रहे हैं और ये पहला मौका जिसमें उनको कामयाबी मिली टीएमसी को मनाने में। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उन्हें बनाया है और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहला, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर संख्या बल देखी जाए कि क्या इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे या कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़े रहेंगे या फिर उनमें से भी कुछ बीजेपी सेंधमारी कर पाती है, ये राहुल गांधी की भी चुनौती यहाँ पर रहने वाली है। और क्या राहुल गांधी फ्लोर पर, जब अभी 11 बजे हाउस शुरू होगा, तो क्या वो इस पर फैसला ले पाएंगे कि उन्हें डिवीजन चाहिए, यानी वोटिंग कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। ये भी राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद देखने लायक होगा कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं नंबर्स को लेकर, क्योंकि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार तो खड़ा कर दिया, ये जानते हुए भी कि उनके पास नंबर्स नहीं है, उनके पास संख्या बल नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी यहां पर वोटिंग, यानी जो प्रस्ताव है विपक्षी दलों के सांसदों का के सुरेश के लिए, क्या उसे मूव कराने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या उस पर इंडिया गठबंधन के सभी दलों में सहमति बन पाई या नहीं बन पाई, अगले 1 घंटे में ये सब कुछ तय हो जाएगा।